तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हिरण्मयेन पात्रेण
सत्यस्यापि हितं मुखम् हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये मानुषदैव वित्तसाध्यं फलं शास्त्रलक्षणं प्रकृतिलयान्तम् एतावती संसारगतिः अतः परं पूर्वोक्तम् आत्मैवाभूत विजानतः इति सर्वात्मभावः एव सर्वैषणा संन्यास ज्ञाननिष्ठाफलम् एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति निवृत्तिलक्षणः वेदार्थः अत्र प्रकाशितः। तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य विधिप्रतिषेधलक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशने प्रवर्ग्यान्तं ब्राह्मणम् उपयुक्तम् निवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने अत ऊर्ध्वं बृहदारण्यकम् उपयुक्तम् तत्र निषेकादि श्मशानान्तं कर्म कुर्वन् जिजीविषेत् यः विद्यया सह अपरब्रह्म विषयया तदुक्तं विद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते इति। तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम् अश्नुते इति उच्यते। तद्यत् सत्यम् असौ स आदित्यः यः एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः यश्च अयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः एतत् उभयं सत्यम्। ब्रह्मोपासीनः यथोक्त कर्म कृच्च यः सह अंतकाले प्राप्ते सत्यात्मानम् आत्मनः प्राप्तिद्वारं याचते हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयम् इव हिरण्मयं ज्योतिर्मयम् इति एतत् तेन पात्रेण इव अपिधानभूतेन सत्यस्यैव आदित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम् आच्छादितं मुखं द्वारं तत्त्वं हे पूषन् अपावृणु अपसारय सत्यधर्माय तव सत्यस्य उपासनात् सत्यं धर्मः यस्य मम सोहं सत्यधर्मा तस्मै मह्यम् अथवा यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे
दृष्टये तव सत्यात्मनः उपलब्धये। मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम। भगवान भाष्यकार दो तरह के वित्त की चर्चा करते हैं, मानुष वित्त और दैव वित्त। ये दोनों ही वित्त साधक के लिए साधना के पथ पर अत्यंत उपयोगी हैं। इसलिए इन दोनों ही वित्तों के संवर्धन का प्रयत्न करना चाहिए। मानुष वित्त में शरीर का स्वास्थ्य और बाह्य साधन सामग्री, गो भू हिरण्यादि साधन संपत्ति ही। तो एक तो इनके संवर्धन का प्रयत्न होवे और दूसरा इनका नियोजन कहाँ करना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए प्रयत्न तो प्रायः सभी लोग करते हैं, लेकिन उस स्वस्थ शरीर का विनियोग कहाँ होना चाहिए ये प्रायः सभी लोगों को नहीं मालूम होता है। तो संपत्ति केवल संपत्ति के लिए नहीं होती है, उसका कहीं विनियोग होना चाहिए। पहला कार्य तो यह है कि इस मानुष वित्त का संवर्धन हो और दूसरा वह जो प्राप्त वित्त है उसका उचित जगह पर निवेश किया जाए। ये दोनों ही बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। दूसरा दैव वित्तम, तो जो उपासना करते हैं वो उपासना हम जानबूझ करके करते हैं। उपास्य की पसंद नापसंद का हमको भान है, ज्ञान है, या केवल अपनी मौज से करते हैं। भगवान भाष्यकार ये चाहते हैं कि जो दैव वित्त है, देवता विषय ज्ञान है, वह ज्ञान उपासक को होना चाहिए। उस ज्ञान में दो तीन बातें हैं। एक तो उपासना की पद्धति का ज्ञान हो, किस तरीके से उपासना करनी चाहिए। दूसरा जो हमारे उपास्य हैं उन्हें किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, नापसंद हैं। और फिर अगर इन दो बातों का हमें ज्ञान है तो फिर उपासना किया जाए। संभव है किसी को उपासना पद्धति का ज्ञान हो, उपास्य से संबंधित बातें भी मालूम हों, लेकिन फिर यदि वो उपासना नहीं करें तो उस जानकारी की कोई विशेष सफलता नहीं है। तो ये दैव वित्त और मानुष वित्त जिनके पास में है और वो उचित जगह पर उसका विनियोग करते हैं, तो ऐसा करने पर उनको क्या फल मिलता है यहाँ बताया गया। पितृलोक से लेकर के प्रकृति लयांतम, प्रकृति लय
तक की उपलब्धि उस साधक को हो सकती है। एतावती संसार गति है, इतनी ही संसार की गति है। मतलब जीव भाव में रहते हुए जो अधिकतम उपलब्धि है किसी भी जीव को, उत्कृष्टतम जीव की जो उपलब्धि है वो इतनी ही है। अब इन उपलब्धियों में अगर आप विचार करें तो ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो शाश्वत हो। वो चिरकालिक हो सकती है, दीर्घकालिक हो सकती है, लेकिन प्रकृति लय पर्यंत जिसमें इष्टलोक की प्राप्ति है, देवलोक की प्राप्ति है, पितृलोक की प्राप्ति है, और इस जीवन में रहते हुए तो अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति है, तो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान रूप मृत्यु से मुक्ति है। दारिद्र्य, अधर्म और कामादि दोषों से मुक्ति है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो भी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए निरंतर ही हमें उस साधना का सहारा लेना होता है। हमने ऐसी कोई उपलब्धि नहीं दिखाई देती है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर वो नित्य हो, शाश्वत हो। अगर अभी पारलौकिक उपलब्धियों को छोड़ दें तो इस जीवन में ही जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो अणिमादि की प्राप्ति हो, चाहे वो जो हमारे प्राकृतिक संवेग हैं उनसे बाहर निकल आना हो, हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जब तक हमारा मन साधना में, तपश्चर्या में, स्वाध्याय में, सत्संग में लगा हुआ है, तब तक मन में सात्विकता रहती है। तब तक जो मन के वासनाजन्य संवेग हैं वो शिथिल रहते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि हमने यदि दीर्घ काल के लिए सत्संग, स्वाध्याय, अनुष्ठान आदि छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके पुनः वो जो वासनाजन्य संवेग हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो एक स्थिति को प्राप्त करना चित्त की, और फिर उस स्थिति को मेंटेन रखना, उस स्तर को बनाए रखना, इसके लिए सतत ही तो प्रयत्नशील रहना होता है। अगर अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और प्राप्ति हो जाने के बाद हम लापरवाह हो जाएं या उसका दुरुपयोग करने लगें तो कुछ काल के बाद में हम पुनः उनको खो बैठेंगे। तो अधर्म आचरण से हम बाहर निकल आए वो ठीक है, लेकिन उस स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर ही प्रयत्नशील रहना है। अन्यथा इतिहास पुराणों में ऐसे उदाहरण, ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर कोई उच्च कोटि का साधक है, उपासक है, शास्त्रज्ञ है, लेकिन थोड़ा भी यदि समय बदलता है, दुसंग हो जाता है, तो वहाँ उस स्थिति से विचलन दिखाई देता है। तो जो भी कर्म, उपासना, ध्यान से प्राप्त स्थिति है, एक तो उस स्थिति को प्राप्त करना
और फिर उस स्थिति को निरंतर बनाए रखना, ये कर्तव्य जीव का निरंतर ही बना रहता है। तो कोई ऐसा भी उपासक होगा जो ये चाहता है कि अब मुझे कोई नित्य वस्तु मिलनी चाहिए। ये ठीक है, ये उपलब्धियां अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आज तो हमें भगवत कृपा से केवल इनकी जानकारी हो रही है कि इस तरह की उपलब्धियां होती हैं, लेकिन जिन्होंने प्राप्त किया होगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रयत्नशील रहना चाहिए। लेकिन मानो कि किसी को ये श्रेष्ठतम उपलब्धि प्राप्त हो गई, ऐसा होने पर भी जब उसको यह चिंता होती है कि चलो मान लिया प्रकृति लय जैसी स्थिति प्राप्त हो गई, दीर्घ काल के लिए हम समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो भी त्रिकालातीत स्थिति नहीं है। वो चाहे भले एक कल्प के लिए ही क्यों ना हो, एक कल्प बहुत बड़ा काल है, आदमी उतनी कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर वह काल के दायरे में है, तो जब वह काल बीत जाएगा तो पुनः वही प्रयत्न करना होगा। तो उसको लगता है कि फिर इससे तो कोई बहुत समाधान हुआ नहीं, कोई शाश्वत स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, कोई नित्य स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। तो वह जो भी नित्य स्थिति है, जो शाश्वत स्थिति है, वह संसार के भीतर की चीज नहीं है, फिर वो संसार के बाहर की चीज है। जो ऐसा जिज्ञासु है, जो नित्य की इच्छा रखता है, उसकी क्या उपलब्धि है? उसके लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं अतः परम। अतः परम मने एतावती संसार गति ही, यहाँ तक तो संसार गति है, और अब इससे आगे मने क्या? अत ऊर्ध्वम संसार बाह्यम। और संसार बाह्यम क्या चीज है? तो टिप्पणीकार बोलते हैं नित्यम इति यावत। जो नित्य वस्तु है वह संसार के बाहर की चीज है। तो ऐसी स्थिति का निर्देश इसी श्रुति में पूर्व में किया गया है। अतः परम पूर्वोक्तम आत्मैव अभूत विजानतः इति। सर्वात्म भाव एव सर्व ऐषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। तो यह जो संसरण से बाहर की स्थिति है, जिसका फल है सर्वात्म भाव की उपलब्धि, ऐसे सर्वात्म भाव की उपलब्धि किस साधन से होती है? तो बोले ऐषणात्रय संन्यास पूर्वक। अब यहाँ पर फल और उस फल को प्राप्त करने के जो साधन हैं उनकी तुलना करें। तो जो संसार गति है वहाँ पर जो फल बताए गए हैं, पितृलोक, देवलोक और प्रकृति लय, ये फल किन साधनों से मिलते हैं? तो बोले कर्म, उपासना और ध्यान से। और कर्म, उपासना और ध्यान रूपी अनुष्ठान करने के लिए जो साधन चाहिए वो है
मानुष वित्त और दैव वित्त। तो साधन साध्य का क्रम इस तरीके से ध्यान में रखना है। जिसके पास में मानुष वित्त है, दैव वित्त है, वही कर्म, उपासना और ध्यान का अनुष्ठान कर सकता है। और जो इन 3 तरह की साधनाओं को करेगा वह पूर्वोक्त जो फल हैं उनकी प्राप्ति करेगा। ठीक इसी तरह से सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति के लिए क्या साधन बताए गए? तो उसका जो साक्षात साधन है वो है ज्ञान निष्ठा। जिस तरीके से उपासना का माने देव लोक की प्राप्ति का साक्षात साधन है उपासना, प्रकृति लय का साक्षात साधन है ध्यान, ठीक इसी तरह से सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति का साक्षात साधन ज्ञान निष्ठा। और उस ज्ञान निष्ठा रूप साधन को कौन कर पाएगा? तो बताया गया सर्व ऐषणा त्यागी, जिसने समस्त ऐषणाओं का त्याग कर दिया है। ऐसा जो संन्यस्त साधक है वही ज्ञान निष्ठा का अभ्यास कर सकता है, और जो ज्ञान निष्ठा का आश्रय लेता है उसी को सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो सकती है। तो सर्वात्म भाव एव सर्व ऐषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। तो अब तक जो अध्ययन हुआ इस ग्रंथ में उसका पूरा विवरण भगवान भाष्यकार 2 पंक्तियों में दे देते हैं। अब उसको एक बार पुनः समराइज करते हैं। एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणः वेदार्थः अत्र प्रकाशितः। तो इस उपनिषद में अब तक माने 14 मंत्रों में अब तक माने इन 14 मंत्रों में 2 तरह के वेदार्थ का प्रकाशन हुआ। द्विप्रकारः वेदार्थः अत्र प्रकाशितः। वेद के 2 ही प्रकार के अर्थ हैं। इसको ऐसे समझें कि मानो कि जो श्रुति माता हैं वो पूरे मानव जाति को उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हुई हैं। निश्चित रूप से श्रुति पर मानव मात्र का अधिकार है। श्रुति के जो संबोध्य हैं वो मनुष्य मात्र हैं, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों। तो समूची मानव जाति को श्रुति उपदेश करना चाहती हैं। अब उस मानव जाति में 2 विभाग हो गए। एक वर्ग ऐसा है माने कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्व ऐषणा त्याग में समर्थ हैं। तो जो लोग ये योग्यता रखते हैं उनके लिए श्रुति का उपदेश क्या है? बोले ज्ञान निष्ठा। उनको ज्ञान निष्ठा का आश्रय लेना चाहिए। उस ज्ञान निष्ठा का उपदेश यहाँ पर प्रथम मंत्र में किया गया। ठीक है ना? तो जो प्रथम मंत्र है वो ज्ञान निष्ठा का मंत्र है। वो वेद का प्रथम अर्थ है। प्रथम का अर्थ यहाँ पर प्रथम द्वितीय से नहीं है। प्रथम का अर्थ है
जो अंतिम उपदेश है ना, क्योंकि आप संख्या के आधार पर यदि प्रथम द्वितीय की गणना करेंगे तो प्रथम पीछे रहेगा, द्वितीय आगे हो जाएगा। तो प्रथम का मतलब वेद जो अंतिम बात बताना चाहते हैं वो प्रथम वेदार्थ है। और मानो कि कोई उस प्रथम वेदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं है, तब फिर उसके लिए दूसरी बात बताई जाएगी। तो जिसको बोलते हैं सेकेंड लाइन अरेंजमेंट। पहला तो ये है, अगर ऐसा करने में आप समर्थ नहीं हो तब फिर हम दूसरा उपाय बताते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रथम वेदार्थ। प्रथम वेदार्थ क्या है? बोले ज्ञान निष्ठा। उस ज्ञान निष्ठा का उपदेश प्रथम मंत्र में किया गया। तो मानो कि इस समूची सृष्टि में 100 लोग हैं, 100 मनुष्य हैं, और उन 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो इस ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं। ठीक है, 10 ज्यादा तो नहीं बोल दिया? तो ज्यादा बोल दिया, कोई नहीं, ठीक है, उम्मीद तो रखनी ही चाहिए। तो प्रथम वेदार्थ के अधिकारी हैं, उनको श्रुति ने प्रथम मंत्र का उपदेश किया। बाकी बचे जो 90 लोग हैं, श्रुति चाहती हैं कि वो जो 90 लोग हैं वो दूसरे मंत्र का अनुष्ठान करें। ठीक, कुर्वन्न एव इह कर्माणि जिजीविषेत सतगम समाहा। ऐसा करें। उन्हें श्रुति की नजर में पूरी सृष्टि है, और उसमें जो प्रथम उपदेश है वो श्रेष्ठतम जो लोग हैं उनके लिए है। और जो अभी उसमें समर्थ नहीं है उनके लिए श्रुति ने कहा कि फिर आप दूसरे मंत्र के अधिकारी बनो, दूसरे मंत्र का अनुष्ठान करो। ये वेद का द्वितीय वेदार्थ है। और समूचे वेद के केवल 2 ही वेदार्थ हैं, तीसरा कोई वेदार्थ नहीं है। तो अब मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो अभी दूसरे मंत्र का अनुष्ठान करने में भी समर्थ नहीं है, ऐसी स्थिति में है कोई, तो श्रुति उसकी उपेक्षा करती है, उसकी निंदा करती है। उस निंदा के लिए तीसरा मंत्र है। मैंने श्रुति नहीं चाहती हैं कि इस तीसरे मंत्र का जो संबोध है वो दुनिया में होवे। अगर ऐसा कोई है तो वह जितना जल्दी से जल्दी हो द्वितीय मंत्र में पहुंच जाए। आप जरा सोचिए कैसी सुंदर प्रवचन शैली है। तो अब जो प्रथम मंत्र के अधिकारी हैं तो उनको श्रुति ने प्रथम मंत्र का उपदेश किया। फिर उन्होंने पूछा कि ये जो ईशा है जिससे पूरे जगत को आच्छादित करना है, आप कृपा करके इसका थोड़ा और विवरण बताइए और इसके लक्षण बताइए। तो फिर उसी प्रथम वेदार्थ का थोड़ा विस्तार चौथे, 5वें और 8वें मंत्र में किया गया। तो चौथा, 5वां और 8वां जो मंत्र है वो प्रथम वेदार्थ का ही विस्तार है। और जिन्होंने इस प्रथम वेदार्थ का अनुष्ठान किया उनकी सफलता क्या है, उन्हें कौन सा फल मिलेगा, तो
तो उस फल की चर्चा छठे और सातवें मंत्र में की गई। ठीक है ना। तो प्रथम मंत्र और फिर चौथे से लेकर के आठवें मंत्र तक ये प्रथम वेदार्थ है। जो श्रेष्ठतम अधिकारी हैं उनके लिए ये विवरण है। ये जो ज्ञान निष्ठा रूप साधन है ये निवृत्ति मार्ग है, क्योंकि इसके लिए अधिकारी बताया गया क्या, सर्वएषण संन्यास। तो त्यागेन एके अमृतत्वम आनशु। तो इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। जिसने विधिवत तरीके से अपने उपलब्धियों का, अपनी भौतिक उपलब्धियों का और अपने कर्तव्यों का त्याग किया, उससे निवृत्ति ले लिया, वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। तो वो तो 10 लोग थे और उनके लिए ये उपदेश पूरा हो गया। अब जो दूसरे मंत्र के अधिकारी हैं उनके लिए ये आदेश दिया गया था कि आप कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो बोले महाराज केवल कर्म से बात बन जाएगी? तो फिर उस दूसरे मंत्र का विस्तार हुआ 9वें से लेकर के 14वें मंत्र तक। तो ये जो 6 मंत्र हैं ये उस द्वितीय मंत्र का ही विस्तार है। कुर्वन्न एव, कर्म करते हुए ही। तो कर्म करते हुए ही उस कर्म करने की कला क्या है? श्रुति ने आदेश दिया कि कर्म करते हुए ही। तो कर्म का स्वरूप क्या है और कर्म करते हुए का क्या मतलब है? तो श्रुति ने कहा कि उपासना और ध्यान सहित कर्म करते हुए। क्योंकि जब उपासना और ध्यान के सहसमुच्चय पूर्वक कर्तव्य कर्म का संपादन होगा तभी उसको नरे कर्म न लिप्यते। अगर केवल कर्म होगा तत्तु कर्म लिप्यते एव, किंतु उपासना ध्यान सह समुच्चयेन यदा कर्म भवति तदा कर्म न लिप्यते। तो वो जो द्वितीय वेदार्थ है जिसका उपदेश श्रुति माता ने द्वितीय मंत्र में किया, उसी द्वितीय मंत्र के उपदेश का विस्तार 9वें से लेकर के 14वें मंत्र तक हुआ। तो इस तरीके से इन विषयों को देखना है। ये द्वितीय वेदार्थ है। ये वेदार्थ कैसा है? बोले ये प्रवृत्ति लक्षण है, इसमें प्रवृत्ति होनी है। माने आप देखिए श्रुति ये चाहती है कि जीवन कर्म, उपासना और ध्यान इन तीनों ही अनुष्ठानों से भरा हुआ हो। वो जितना भी जीवन है, अधिकतम जो मनुष्य की आयु बताई गई है वो 100 वर्ष की। तो जितनी भी आयु है वो देवहितं व्यसेम, यदायुः देवहितं व्यसेम। ये पंक्ति कहीं पढ़ी सुनी है आपने? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैः अंगैः तुष्टुवांसः। आगे देवहितं व्यसेम यद आयुः,
तो जो ऋषि है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, यद आयु हो, जितनी भी आयु है, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि 100 वर्ष की हो, जितनी भी आयु है, यद आयु हो तद देव हितम व्यशेम, उस पूरी आयु का जो विनियोग है, व्यशेम मने विनियोग करना, नियोजित करना, वो किस में लगे? बोले देव हितम, अपने इष्ट की उपासना में लगे। तो अपनी इष्ट की उपासना में जो आयु का नियोग करोगे, तो इष्ट की उपासना में तो कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए स्वस्थ होना जरूरी है। तो ऋषि ने कहा कि मेरी पहली मांग वही है, स्थिरई ही अंगई ही। उस मंत्र में क्या है? स्थिरई ही अंगई ही, स्थिर अंगों से, स्थिर अंगों माने स्वस्थ शरीर से मैं यद आयु तद्देव हितम व्यशेम। तो आपको जो पुस्तिका दी गई होगी उसमें ये व्याख्या होगी, शायद आप पुनः पढ़ना है इसको। वैदिक प्रार्थना, तो ये मांग है उसकी, श्रुति का ये आदेश है, कुर्वन्न एव कर्माणि जिजीविषेत। लेकिन उपासना और ध्यान के सह अनुष्ठानेन कुर्वन्न एव, तो कुर्वन्न में ये दो और जुड़ जाएंगे, तब ये द्वितीय वेदार्थ पूरा होगा। अब देखिए भगवान भाष्यकार की पंक्तियां इस पृष्ठभूमि पर समझ में आएंगी। क्या बोलते हैं? एवं द्विप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वेदार्थ अत्र प्रकाशितः। इस उपनिषद में ये दो तरह का वेदार्थ प्रकाशित हुआ है, और जिसने ये दो तरह के वेदार्थ को समझ लिया, उसने वेद पढ़ लिया। ठीक है ना? वेद के दो ही अर्थ हैं, और जिसने द्विप्रकार वेदार्थ को पढ़ लिया, तो महाराज ईशावास्य उपनिषद को ढंग से पढ़ लिया, मने पूरा वेद पढ़ लिया। बिल्कुल सही है। और ईशावास्य उपनिषद के प्रथम 2 मंत्रों को पढ़ लिया, क्योंकि आगे का जो विषय है वो उन्हीं 2 मंत्रों का विस्तार है। और इन 2 मंत्रों में से फिर जिसने केवल महावाक्य को पढ़ लिया, तो ये तो जैसे जैसे हम अधिकार संपन्न होते जाते हैं ना, वैसे वैसे चीजें कम होती जाती, कम में ही बात बन जाती है। और नहीं तो अगर बात नहीं बने तो देखिए, बाद में जब कोई अच्छा गणितज्ञ हो जाता है तो फिर वो केवल सूत्र पढ़ता है, केवल समीकरण पढ़ता है वो। लेकिन जब अध्ययन शुरू करता है तो 1 2 3 से शुरू करता है। तो इसी तरीके से ये जो विद्या है ये सूत्रबद्ध तरीके से चलती है। तो 2 ही वेदार्थ हैं जिनका अध्ययन, जिनका उपदेश श्रुति ने यहां पर किया। तत्र, अब यह जो वेदार्थ यहां पर प्रकाशित हुआ है, इसी वेदार्थ का पोषण करने के लिए भगवान भाष्यकार थोड़ा बृहदारण्यक उपनिषद का सहारा लेते हैं। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो भी इसी वेद का उपनिषद है, जिस वेद का उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। तो भगवान भाष्यकार इस विचार को पुष्ट करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देकर के। बोलते हैं तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य, यह जो प्रवृत्ति लक्षण रूप वेदार्थ है,
यह वेदार्थ कैसा है? बोले विधि प्रतिषेध लक्षणस्य। जब कोई प्रवृत्ति मार्ग में जाएगा तो उसके लिए कोई विधि होगी और कोई निषेध होगा। तो विधि निषेध लक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशने, कृत्स्न कृष्ण नहीं करना, कृत्स्न वहां आधा त है ना। कृत्स्न का मतलब होता है समग्र। जितना भी प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म है उस समूचे धर्म का प्रकाशन प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम। तो प्रवर्ग ब्राह्मण में वो बता दिया गया है, इसको ध्यान दें। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उपनिषदों के तुलना में ये बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। उसका जो कलेवर है वो बहुत बड़ा है, बृहदारण्यक उपनिषद, इसलिए नामकरण ही किया गया बृहदारण्यक उपनिषद। तो उस बृहदारण्यक उपनिषद में जो प्रथम और द्वितीय अध्याय हैं, उन दो अध्यायों को प्रवर्ग्य अध्याय बोलते हैं। मतलब उन दो अध्यायों में जो बात बताई गई है उसको एक नाम दिया गया प्रवर्ग्य, प्रवर्ग्य विद्या। तो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम दो अध्यायों में प्रवर्ग्य विद्या का उपदेश हुआ है। और वह जो प्रवर्ग्य विद्या है, उस प्रवर्ग्य विद्या में समूचा प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताया गया है। तो जितना प्रवृत्ति लक्षण धर्म होता है, मतलब कर्म संबंधी जो कर्म, उपासना और ध्यान तीनों को एक साथ ही लेके चलना है, तो इनसे संबंधित जितना उपदेश है वो प्रवर्गीय अध्याय में अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम दो अध्यायों में बताया गया है। देखिए, प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणो उपयुक्तम, प्रवर्ग्य की व्याख्या थोड़ा टिप्पणीकार तीसरे नंबर की टिप्पणी में करते हैं। प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम इति मिली। बृहदारण्यकस्य आदितः अध्यायद्वयात्मकस्य, आदितः मतलब आरंभ के जो दो अध्याय हैं, बृहदारण्यकस्य आदितः अध्यायद्वयात्मकस्य प्रवर्ग्याख्य कर्मांत कर्म समूह प्रतिपादकम ब्राह्मणम इत्यर्थः। माने प्रथम के दो अध्यायों में प्रवर्ग्य विद्या बताई गई है और उस प्रवर्ग्य विद्या का मतलब है कर्म संबंधी विद्या। तो इन दो अध्यायों में कृत्स्नस्य वेदार्थ प्रकाशितः, इन दो अध्यायों में समूचा तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म प्रकाशित हुआ है। अच्छा जी, फिर निवृत्ति लक्षणस्य, जो निवृत्ति लक्षण रूप धर्म है वह जो वेदार्थ है, निवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने अत ऊर्ध्वं बृहदारण्यकम उपयुक्तम। अत ऊर्ध्वं, अत ऊर्ध्वं मतलब इन दो अध्यायों के बाद। तो उसी बृहदारण्यक उपनिषद में इन दो अध्यायों के बाद जो अध्याय हैं उनमें निवृत्ति लक्षण धर्म रूप वेदार्थ का प्रकाशन हुआ है। टिप्पणीकार इसको खोलते हैं 5वें नंबर में। अत ऊर्ध्वम, अत ऊर्ध्वम माने क्या बोलते हैं? प्रवर्ग्यांत ब्राह्मणानंतरम, प्रवर्ग्य रूप ब्राह्मण जो है उसके अनंतर, उसके बाद तृतीयाध्यायम आरभ्य प्रवृत्तम इति यावत, तीसरे अध्याय से जो आरंभ होता है प्रसंग
उसमें निवृत्ति लक्षण रूप धर्म का प्रकाशन हुआ है। तो हम तो पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद, और इस उपनिषद के विचारों की पुष्टि के लिए भगवान भाष्यकार बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देते हैं, ताकि साधक के मन में यह स्पष्ट हो जाए कि इस उपनिषद में जो 2 वेदार्थ प्रकाशित हुए हैं वो केवल इसी उपनिषद का अर्थ हैं ऐसा नहीं है, बल्कि सभी उपनिषदों में केवल ये 2 वेदार्थ ही प्रकाशित किए गए हैं। और उन उपनिषदों में जो सबसे बड़ा उपनिषद है सीधे उसी का वो उदाहरण देते हैं, बृहदारण्यकम उपयुक्तम। अच्छा, और यहाँ पर जो इस उपनिषद में प्रकाशन हुआ है वो क्या हुआ है? बोलते हैं तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन्न जिजीविषेत। जो कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखता है। कितना जीने की? 100 वर्ष। भगवान भाष्यकार भी यहाँ 100 वर्ष को छोड़ देते हैं, बोले हम 100 वर्ष नहीं बोलते हैं, श्मशान में पहुंचने तक। अब ऐसी क्यों गारंटी दे कि नहीं 100 वर्ष तक ही? और कोई 100 वर्ष से मान लो कि थोड़ा आगे निकल गया तो अब वो कर्म ना करे भाई। अगर आपने एतावती यहीं तक की आप बात करेंगे कि जीवे में श्रद्धा सतम 100 वर्ष तक, और कोई 100 वर्ष के पार चला गया और अभी भी वो कर्म के धरातल पर ही है, तो बोले नहीं जी 100 वर्ष तक की ही बात थी। तो उसके बाद क्या होगा? प्रथम वेदार्थ को अभी संभाल नहीं सकता है, द्वितीय वेदार्थ केवल 100 वर्ष तक है, तो फिर आगे तीसरे में लौट आए। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि निषेक आदि, निषेक का मतलब होता है गर्भाधान, तो गर्भाधान से लेकर के निषेक आदि श्मशानांतम, श्मशान तक पहुंचने तक। श्मशान में अंत है इस जीवन का, इस शरीर का। आरंभ कहाँ से है? बोले गर्भाधान से। तो इसलिए निषेकादि श्मशानांतम, देखिए टिप्पणीकार ने ये बात बताई है, 6 नंबर की टिप्पणी है, निषेकादि श्मशानांतम इति। माने क्या? गर्भाधानाद आरभ्य, वहां से आरंभ करके फिर अंत्येष्टि पर्यंतम, अंत्येष्टि पर्यंत माने प्रथम संस्कार से लेकर के 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार गर्भाधान है और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है। तो प्रथम संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक कर्म करते रहना। बोले महाराज 6-9 महीने तो माँ के गर्भ में रहते हैं, वहां कैसे कर्म करेंगे? अगर आप ये कहते कि भूमिष्ठ होने से लेकर के, तब भी बात नहीं बनती। 5 वर्ष की उम्र से लेकर के, तो फिर तो तुम्हारी बात कभी नहीं बनेगी। तो मैंने जब तक गर्भ में है तब तक माता सत्कर्म करे, कहने का भाव ये है ना, क्योंकि माता जो करती हैं वो उस पुत्र को भी मिलता है जो भी गर्भस्थ शिशु है। आप देखिए माता कयाधु ने उपदेश श्रवण किया नारद जी से, और गर्भ में रहते हुए प्रहलाद जी को वो सत्संग मिल गया। इसलिए भगवान भाष्यकार बिल्कुल सावधान है। निषेक आदि वहां से आरंभ करके, और वो प्रथम संस्कार है, माने पिता को भी सत्कर्म करना होगा, माता को भी सत्कर्म करना होगा, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत तो वहां से हो रही है।
तो इसलिए निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन्न जिजीविषेत, कर्म करते हुए ही जीना चाहिए। यह जो विद्या सह, जो श्मशान तक पहुँचने तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखता है, उसको ये भी जोड़ देना चाहिए कि विद्या सह। हमने द्वितीय मंत्र में तो केवल कर्म कुर्वन्न कहा गया था, लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं कि उसको आगे के 6 मंत्रों के साथ जोड़ लो। तो विद्या सह, विद्या सह माने क्या? बोले अपर ब्रह्म विषयया, अपर ब्रह्म संबंधी जो विद्या है उसी विद्या के साथ कर्म करते हुए जीना चाहिए। अपर ब्रह्म क्या है? बोले महाराज कितने ब्रह्म हैं? पहले एक आया था कार्य ब्रह्म, अब आया अपर ब्रह्म। तो अपर ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ, देखिए पहली ही टिप्पणी है, अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्य कार्य ब्रह्म। तो अलग अलग तरह की संज्ञाएं हैं। तो अपर ब्रह्म विषयया विद्या सह, माने हिरण्यगर्भ की उपासना के सहित कर्म करते हुए जीना चाहिए, ऐसा श्रुति ने कहा है। तदुक्तम विद्याम च यस्तद्वेदो भयगम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते इति। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो माने ये जो 14वां मंत्र है, इस 14वें मंत्र को द्वितीय मंत्र के साथ जोड़ करके ही अध्ययन करना चाहिए। तब यह जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, द्वितीय वेदार्थ है, वह कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा अगर केवल द्वितीय मंत्र का अध्ययन करेंगे तो संभव है कि उसको केवल कर्म का ही उपदेश प्राप्त होवे, तो उसमें उपासना और ध्यान का संयोग शायद न हो। इसलिए भगवान भाष्यकार इसको जोड़ देते हैं। तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति उच्यते। तो अब जिसने इस द्वितीय वेदार्थ का आश्रय लिया, इसको ध्यान देना। अब यहां से अगले मंत्रों का प्रसंग शुरू करेंगे, तो इसलिए अभी अगले मंत्र पर व्याख्या लिखने से पहले ये पूर्व के आए हुए पूरे प्रसंग को भगवान भाष्यकार ने सार संक्षेप में बताया, और फिर वो बोलते हैं कि आगे के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का विषय क्या है। तो बोले कि तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति उच्यते। 14वें मंत्र में क्या कहा गया था कि अमृतत्वम अश्नुते, अमृत तत्व की प्राप्ति करता है 14वें मंत्र में भी और 11वें मंत्र में भी। वहां पर भी अमृतत्वम अश्नुते कहा गया। 11वें मंत्र में जो अमृत तत्व की प्राप्ति है वह है देवात्म भावगमन, और 14वें मंत्र में जो अमृत तत्व है वो प्रकृति लय। तो चाहे वो देवात्म भावगमन हो, देवात्म भावगमन मतलब देवलोक गमन, अपने इष्ट लोक की प्राप्ति, और चाहे प्रकृति लय हो, तो ऐसा जो अमृत तत्व की प्राप्ति है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति किस मार्ग से होती है। तत्र केन मार्गेण, माने उस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए उसे चलना होगा ना, किसी मार्ग का अनुसरण करना होगा। तो किस मार्ग का अनुसरण करने पर, किस मार्ग पर चलने पर उसको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अमृत का मतलब समझ के रखना है। अमृत का मतलब आत्म
उपलब्धि नहीं, अमृत माने देवलोक की प्राप्ति। तो जो कर्मनिष्ठ है, माने आगे के जो मंत्र हैं वो उस व्यक्ति के लिए हैं जो द्वितीय वेदार्थ का अधिकारी है। माने जो प्रथम वेदार्थ है वो तो प्रथम मंत्र में और फिर चौथे से लेकर के 8वें तक में कह दिया गया। तो इस उपनिषद में केवल 6 मंत्र ही प्रथम वेदार्थ के लिए समर्पित हैं। बाकी अब आगे के जो मंत्र हैं, आगे के 4 मंत्र हैं, वो 4 मंत्र द्वितीय वेदार्थ का जो अधिकारी है, वह द्वितीय वेदार्थ का अधिकारी जिसने कि इस जीवन में पूरी ईमानदारी के साथ सत्कर्म का अनुष्ठान किया, उपासना और ध्यान का सह समुच्चय करते हुए, अब ऐसा करते करते वो जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच गया। जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचा, लेकिन अभी भी वो प्रथम वेदार्थ का अधिकारी नहीं बना। ठीक है, कोई ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही जीवन में कोई प्रथम वेदार्थ का अधिकारी बन जाए। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करते हुए वह जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच गया, इस जीवन के, इस शरीर के, और अब उसकी मृत्यु जो है वो सन्निकट है। तो अब वह इस जीवन को, माने इस शरीर को छोड़ करके जो अमृत तत्व की उपलब्धि है उसको प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग से जाएगा, एक तो यह विषय है, और दूसरा वो इस शरीर को छोड़ते समय अपने प्रभु से क्या प्रार्थना करता है। तो एक तो मार्ग का निर्देश और उस समय पर उसके द्वारा की जा रही प्रार्थना, ये 2 विषय आगे के 4 मंत्रों में है। ठीक है ना। तो जो पूरी उपनिषद में विषय का विभाग है उसको हमारे ध्यान में पूरी तरीके से रहना चाहिए। तो बोलते हैं तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति उच्यते। तो वह किस मार्ग से उस देवलोक की प्राप्ति करता है, यह अब आगे बताया जा रहा है। तद यत् तत् सत्यम असौ स आदित्यः यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः यश्च अयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः एतत् उभयं सत्यं ब्रह्मोपासीनः यथोक्त कर्म कृच्च यह सह अंतकाले प्राप्ते सत्यात्मानं आत्मनः प्राप्ति द्वारं याचते हिरण्मयेन पात्रेण। तो यहाँ से इस मंत्र का व्याख्यान भगवान शुरू करते हैं। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।